मतलब ऑफ कोर्स अगर हम देखते हैं कई बार कि बिजी शेड्यूल होने के बाद हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। किस किस के साथ होता है ऐसा? रेज योर हैंड। हम बोलते हैं कि स्थूल काम बहुत ज़्यादा है तो हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। बहुतों के, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। इवन कई बार तो हम ये भी बोलते हैं क्योंकि सेंटर पे सेवा ज़्यादा बढ़ गई है तो हमसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, या फिर हम बोलते हैं कि बिजी हो गए तो कैसे ध्यान रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट? चीज़ें ऐसे होती हैं। बट फिर मुझे बाबा का एक डायलॉग याद आता है कि जो सेवा आपकी स्थिति को अप डाउन करे, या जो सेवा में आप ये समझे कि आपका पुरुषार्थ काउंट नहीं हो रहा है, तो बाबा क्या कहते हैं, वो सेवा नहीं है। जर्नली हम ये वर्ड यूज़ करते कि हमारी क्योंकि सेवाएं बढ़ गई है, घर में गेस्ट आ गए थे, सेंटर पे लोग ज़्यादा आ गए, या मैं मुंबई चले गए तो मेरा अटेंशन कम हो गया, मैं थोड़ा बिजी थी, मेरा कोर्ट का काम था, मेरा ये था, मेरा वो था, तो फिर मुझे नहीं समय लगा और मेरा पुरुषार्थ कम हो गया, या समय नहीं मिला, या जो भी हम बोलते हैं, नॉर्मली हम ऐसा ही बोलते हैं। पर एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें समझने की है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि पुरुषार्थ का फिजिकल बिजीनेस से कोई लेना देना नहीं है। शरीर के हाथ पैर चलाने से मेरे पुरुषार्थ का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं मुंबई में भी जाके सोच रही थी, कंसिस्टेंटली मैं यहाँ पे भी सोचती हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं सोचती कैसे हो। पुरुषार्थ इज जस्ट लाइक दैट कि आप सोचते कैसे हो, आपके सोचने का चीज़ों का तरीका क्या है, लोगों को देख के आप उनको देखते कैसे हो, आपका दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है? वो चीज़ें मुझे समझ में आई कि कुछ कर, और ये जो हम आपको कहते हैं कि स्वमान में स्थिति में अभ्यास करो, अभी स्वमानों का अभ्यास करो, ये केवल इनिशियल स्टेज पे आपको करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ शुरू करने का तरीका है ये। हमेशा थोड़ी ना आपको चलते फिरते जपना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इनिशियली अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए, क्लेंस करने के लिए मुझे कुछ तो ऐसे अफर्मेशंस रिपीट करने पड़ेंगे ताकि मेरे अंदर जो बहुत समय से कचरा भरा हुआ है, मेरे पैटर्न्स थोड़े बहुत चेंज हो, जैसा मैं नॉर्मली सोचती हूँ उनको मैं ब्रेक करके ये सब फिक्स करूँ उसके अंदर। सोचना थोड़ा टफ लगता है, कैसे मैं कोई चीज़ जप सकती हूँ? क्यों मेरे को मन नहीं कर रहा, मुझे मूवी देखने का मन है, क्यों मैं अफर्मेशंस के बारे में सोचूं? होता है ऐसा, सबके साथ होता है। क्यों मैं प्लान प्रैक्टिस करूं? मन ही नहीं करता है करने का। इसलिए नहीं करता है क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती है और हमें इसको लेकर के इंटरेस्ट राइज नहीं होता। एट द एंड हमें कोई ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आता इस चीज़ को लेकर के। ये पता है कि हम आत्माभिमानी बनेंगे, बट कोई स्थूल फ़ायदा अगर मुझे दिखता हो, आज मैं कोर्ट में अच्छे से काम करूँगी, आई कैन बिल्ड अ ह्यूज सेंटर, तो मेरे बुद्धि पे है साफ साफ कि आई कैन अचीव दिस ऑल्सो, ठीक है, आई कैन अचीव दैट ऑल्सो। तो स्थूल चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो। अंदर की चीज़ें ना दिखती है, जो चीज़ दिखती नहीं है हमारी बुद्धि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है फिलहाल, क्योंकि हमें वर्चुअली चीज़ें देखने की आदत है। और बाबा बात करते केवल वाइब्रेशंस की, वो बात करते हैं आपकी इंटरनल स्थिति की, आत्मिक शांति की। और हमें आदत क्या है देखने की, बाहर की दुनिया देखने की, बाहर क्या नज़र आ रहा है, आई एम अर्निंग और नॉट, मेरे पास कैश कितना है, मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। Isn't it? वो चीज़ें सोचो, पुरुषार्थ करके आत्माभिमानी होके अगर मुझे बहुत पैसा मिलता हो ना, हम बोले कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आप आत्माभिमानी हो जाओ, बहुत सारे लोग पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो स्थूल एक अर्निंग मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा हो जाएगा। और क्योंकि हमें आदत है, हमारा ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन हो रखा है, मेरी बुद्धि उस हिसाब से ट्रेन हो रखी है। ब्रेन कभी ट्रेन नहीं होता, बुद्धि ट्रेन होती है, बुद्धि के अंदर होती है। ये जो हम, आपको पता है जो भी साइंटिफिक मुरली में चलता है, ऑल दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉर द आउटसाइडर्स ओनली। बुद्धि में होता है जो भी होता है, जहां पे उसमें ब्रेन वर्ड यूज हो रहा है वो एक्चुअली बुद्धि में होता है। संसार को समझाने के लिए हम वहां पे ब्रेन वर्ड यूज कर रहे हैं। ब्रेन थोड़ी खुद सोचता है, उसको कैसे पता?
कौन सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, कौन सा एमिगडाला रिलीज हो रहा है, सब सोच तो हम रहे ना। बाबा ने उसको कंक्लूड कर रखा है कि मन संकल्प चलाता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है, डिसाइड करती है, ऑब्जर्व करती है, एंड देन वो चीजें संस्कार में, पैटर्न्स में आती है। बाबा ने उसका सार समझा रखा है। और बुद्धि क्या, संसार जो है न्यूरो साइंस वगैरह जैसे टर्म्स यूज करके ब्रेन की बात करते हैं कि यहाँ पे ये होता है, पीछे वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, राइट। एक्चुअली होता है बुद्धि के अंदर सब चीजें। मेजर रोल प्ले करती है बुद्धि। ओके हम मतलब हर व्यक्ति की एक स्टेज है चीजों को लेकर के देखने की, सोचने की। एक समय आएगा, जैसे मैंने आज थोड़ा थोड़ा फील किया कि अलग ही जोन में हम सोच पा रहे थे, जिसमें ना बात में आने का कोई ज़रूरत है, लोगों को देख करके रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा होते हैं ना, मुझे समझ आता है कि वो इतने शांति से कैसे बैठे रहते हैं, उनको स्माइल कैसे लगी रहती है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता इन चीज़ों में, क्योंकि उनको ओवरऑल सब चीज़ें पता है, किसका कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आप लोग को ऐसा लगता होगा, जैसे कई बार हमें लगता है ना कि किसी को देख के कि हो ये तो बहुत अच्छा, वैसे होंगे, उनसे मिलना चाहिए, उनसे जुलना चाहिए, एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद वो क्रेज खत्म हो जाता है। सबको होता है ऐसा। अभी आप लोग को ऐसे मुझे लेकर के होता है, हो दीदी क्लास करा रहे, एक बार मिल लोगे वो क्रेज खत्म हो जाएगा। ये हमारी प्रोग्रामिंग है। और सुनना भी बंद कर दोगे, समझना भी बंद कर दोगे। जितने ज़्यादा हम फेमिलियर होंगे, जितने ज़्यादा हम लोगों में मिलेंगे घुलेंगे, उतना ज़्यादा फिर हमें हल्के में लगने लग जाता है कि इट्स ओके, क्या है, कॉमन ही तो है। सो मतलब बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, आपको समझ आ रहा है। सारा खेल एक्चुअली बुद्धि का होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ भी नहीं होती है। अगर आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इफ़ मेरा लोगों को देखने का नज़रिया अलग है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, देन ओनली आई एम लिविंग द होल लाइफ। ठीक है, आज की डेट में एंजॉय करने का है बस, और कुछ नहीं होता प्रशांत। आज की डेट में आप स्टेबल हो कि नहीं, वो मैटर करता है। सतयुग में जो बनेंगे दैट इज अ डिफरेंट स्टेज, जो बनेंगे तब बनेंगे। अभी क्या हो, अभी खुश हो क्या। अभी मेरा एक फ्रेंड है, तो मेरी उससे मतलब वो हमेशा डिबेट मोड में रहता है। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कॉलेज में साथ था, अभी साथ काम करते हैं हम। तो वो ऐसे जज करता है कि चलो फाइनेंसेस में हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा हो, पर मैं उसको एक ही सवाल पे रोक सकती हूँ और आर्ग्यूमेंट जीत जाती हूँ कि तू खुश है कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, तू मजे में है कि मैं मजे में हूँ, तू मेरी शक्ल देख, तू तेरी शक्ल देख। इस पॉइंट पे आके वो हार जाता है मुझसे। उससे वाकई आप हार नहीं सकते हो। ठीक है, उसको हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का उसको आर्ग्यूमेंट पॉइंट है। बट फिर मैं बोलती हूँ तू कैसे जज करता है, मतलब तेरे लिए सक्सेस होना मतलब क्या, सिर्फ पैसा तो नहीं, तेरे पास बहुत है, तो तू स्टेबल कितना है लाइफ को लेकर के। तो वो इस चीज़ में फिर मुझे एग्री करता है कि हाँ इस मामले में तू ठीक है। एक ही चीज़ पे मैं उसको हरा सकती हूँ कि मैं बहुत मज़े में हूँ भाई। ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंस है, फिर ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा याद रहता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, बिकॉज आप ब्राह्मण हो, आप बहुत मजे में हो, और नहीं हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ठीक है, सारा रोल बुद्धि का होता है। अब बात कर लेते हैं बुद्धि के रोल की, बुद्धि की, एंड क्यों हम ये आपको समझा रहे हैं। ओवरऑल जो मुझे कंक्लूजन निकला पूरे जर्नी में, जो मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि सारा काम या जो भी पुरुषार्थ है वो बुद्धि की सफाई का है, बुद्धि के ताला खुलने का है ना। अगर मेरे पास कोई चीज को लेके बुद्धि नहीं है, कोई चीज को सोचो, एक व्यक्ति कैसे इंटेलिजेंट होता है, उसके पास बुद्धि कितनी है, वो चीज़ों को कितने तरह से देख सकता है, उसको चीज़ों के पीछे का देखने में नज़र आता है क्या। परिस्थिति आने पे हम हलचल में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें केवल परिस्थिति और मैं सामने आमने सामने नज़र आ रहे हैं। हम ये नहीं देख पाते कि उस परिस्थिति के पीछे क्या होगा, उसको क्रॉस करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, वो आई क्यों है। हम मल्टी डायरेक्शनल में नहीं सोचते, मतलब मेरी बुद्धि कैसी है, छोटी है, और कोई सिचुएशन आ रही है, कोई भी बात आ रही है, उसको मैं चारों दिशा में सोच पाऊं और फिर भी मैं स्टेबल रह पाऊं, तो क्या है, मेरी बुद्धि थोड़ी बड़ी है। कहते हैं ना कि
ओपन माइंडेड है। किसको कहते हैं? ओपन माइंडेड है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेरेंट्स हमारे ओपन माइंडेड है, इसीलिए हमें इतना एजुकेट कर रहे हैं। पहले कैसे थे? रिजर्व थे थोड़े लोग, है ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, भेजना नहीं, बाहर नहीं करना। वो क्या होता है? रिजर्व माइंडसेट। हाँ, अपना चेक करो, हमारा तो रिजर्व माइंडसेट नहीं है। एज अ ब्राह्मण हमारी बुद्धि बहुत ब्रॉड होनी। बाबा की बुद्धि कैसे ब्रॉड है, कैसे बताया? उनका एग्जाम्पल देखो आप। वो हमारी कितनी भी गलती होने के बाद भी हमारे लिए क्या वर्ड्स निकलते हैं? मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, एंड स्वीट चाइल्ड, इट्स ओके। जो है वो ड्रामा, वो कितना भी बड़ा कांड करके हम आएंगे, ही विल से कि इट्स ओके। तो दिस शोज कि उनको बुद्धि कितनी विशाल है। जितना चीजों को आप एक्सेप्ट कर पाते हो, दिस शोज कि आपकी बुद्धि कितनी विशाल है। विशाल बुद्धि होती है, खुला हुई बुद्धि होती है। संगम युग पे आप केवल बुद्धि को ही पावरफुल करते हो। आपने वो डायलॉग सुना है सबने कि जब बुद्धि बट रही थी तो क्या छन्नी लेके गए थे, वो गिर गया उसमें से। ये वो बुद्धि बटने का टाइम है। हाँ, कह रहे भाग्य बट रहा था तो किधर गए थे? ये वही भाग्य बटने का टाइम, मतलब बुद्धि आप इस टाइम पे जितनी बड़ी करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। एंड फिर वो सिर्फ इसी समय में काम नहीं आएगी। सोचो, इफ यू बिकम अ किंग, अगर आपको फिलहाल एक पर्टिकुलर पोर्शन में पावर दे दी जाए कि आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, आपको ये चीज संभालनी है, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको डेवलपमेंट करना है, आपकी बुद्धि तो विशाल होनी चाहिए वो सब चीजें कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना। आज जो भरोगे, आज जो अपने अंदर, हम योग से केवल अपनी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि के ताला खुलने से ऑटोमेटिकली हमारे पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। जो पुराने संस्कार है वो वैनिश हो जाते हैं, नए संस्कार अनकोड होने लगते हैं, मेरा नेचुरल नेचर जागृत होने लगता है। सारा पुरुषार्थ केवल बुद्धि के ताले को खोलने का होता है। सारा काम ओवरऑल सब कुछ केवल आपको इतना करना है कि मेरी बुद्धि में सफाई होनी चाहिए, बाकी सब चीजें बाबा विल मैनेज। हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, तो मुझे इतनी अक्ल, ना मुझे समझ आती चीजें, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई बार कि मैं बहुत छोटी भी हूँ, चीजें इतनी समझनी, पर फिर बस एक ही चीज ठीक है मेरे पास कि दिल ठीक ठाक है। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते कभी। हाँ, दिल खराब नहीं है। एक चीज मुझे खुद के बारे में जो लगती है कि इस चीज को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम दिल के साफ हैं। हाँ, वो चीज से फिर मुझे लगता है कि बाबा फिर उस चीज को यूज कर पाते हैं। वो दिल क्या होता है? बुद्धि को ही कहा जाता है। आप किसी के लिए करना जानते हो, आप सबको अपना मानते हो, आप सबके लिए ऐसे सोचते हो कि मेरे, हाँ, दिस इज इनफ। फिर ही विल यूज यू। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, केवल बुद्धि साफ होनी चाहिए। एक चीज पे पुरुषार्थ कर लो, फिर आत्माभिमानी भी वो बनाए, फिर वो आपको अशरीरी भी बनाए, फिर वो आपका चार्ट भी अच्छा रखवाएंगे, आपका भाग्य भी अच्छा डिजाइन कराएंगे। नहीं कराएंगे, पीछे पड़ जाओ आपके वजह से। अभी मुझे कुछ लगता है ना कि ये चीज मेरे अंदर खराब है, माई नेक्स्ट, और बाबा मुझे फिर मतलब मुझे टच भी होता है कि मेरी गड़बड़ हो गई इधर ना, मैंने गलत किया ऐसा ऐसा। नेक्स्ट डायलॉग मेरा तुरंत, मेरी गलत, मैं कैसे गलत हूं? आपने बच्चे को सिखाया ऐसे, आपको बोलेंगे, आपने ऐसे परवरिश दी, मुझे क्यों कोई बोलेगा? मेरी क्या गलती है? नेक्स्ट डायलॉग सीधा क्या होता है कि आपने जो सिखाया, आप जो सिखा, अभी हमारे थोड़ा ना, हमें बस थोड़ा ना इतना अकल होवे तो हम तो खुद ही कर लेते, नहीं? खुद ही पावन होके घर जा चुके होते। अभी तक तो नहीं है, तभी तो आप आए हो। अब आप आए हो तो आप ट्रेन करो। कल को अगर मुझे लगता है मेरा पद खराब हो गया तो आई से कि आप खराब टीचर थे, आपकी गलती होगी, आपके वजह से भागे, आपने पढ़ाया नहीं अच्छे से मुझे, आपने संस्कार दिए होते तो थोड़ा मैं और अच्छा बन जाती। अगर कुछ भी कम जास्ती हुआ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी। कुछ मेरे से गलती हो रही है, चलते फिरते मेरे बात करने में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा सीधा जवाब यही होता है कि आपका काम है सिखाना, ठीक करना। माँ बाप का काम होता है। वी आर रिप्रेजेंटिंग माँ बाप ओनली, एंड यू आर माई माँ बाप। तो अगर मुझसे गलती होगी तो आपकी वजह से होगी, तो मेरे को मत नहीं बोलना आपको आगे।
ठीक है, आई ट्राई कि मैं चीज़ें अपने हिसाब से मैं पुरुषार्थ के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँगी, बट अगर फिर भी मिस्टेक्स हो रही है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ कैसे होती है, किसी में बुद्धि तो होनी चाहिए ना, ये चीज़ बोलने के लिए बुद्धि तो लगती है। इसको क्या कहते हैं, अपनी गलती को शिफ्ट करना अधिकार से। और कुछ नहीं लगता है, केवल बुद्धि होनी चाहिए आपके पास, दिल साफ होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो सफाई कैसे होती है ना। वैसे हमने इस चीज़ को लेके कभी कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया है, बट हम सोच रहे हैं आगे थोड़ा करना पड़ेगा कि बुद्धि की सफाई कैसे करें। हम योग के द्वारा करने की कोशिश करते थे, मतलब पहले शुरू में हमने ट्राई किया था कि मैं आत्मा हूँ तो मेरे अंदर 3 फैकल्टीज़ हैं, मैं मर्ज करती थी बाबा के सामने। जो भी हम कर रहे हैं ऐसा तो परम धाम में ही मर्ज करते थे। परम धाम में बाबा के सामने बैठे, स्पेशली जैसे 3 फैकल्टीज आप लगा लो, मन बुद्धि संस्कार अंदर इमर्ज हो गए। तो बुद्धि के अंदर शक्तियां भर रही है, आत्मा में भर रही है, तो मन भी साफ हो रहा है, बुद्धि साफ हो रही है, संस्कार अलग साफ हो रहे हैं, ऐसा। तो ये चीज हम केवल वाइब्रेशंस के थ्रू करने की कोशिश करते थे शुरू में। तो आप ये सब कर सकते हैं कि मेरे बुद्धि की सफाई हो रही है, ठीक है, बुद्धि में से कचरा साफ हो रहा है, ठीक है, बुद्धि के अंदर शक्तियां भर रही है, मेरे साथ साथ सभी ब्राह्मणों में भर रही है, ठीक है। और कैसे होता है ये, बुद्धि का विस्तार करने के लिए आपको, बुद्धि का ताला खोलने के लिए एक और की होती है, दैट इज दुआ वाली चाबी। लोग आपको दुआएं देने चाहिए। इसके लिए आप लिस्ट निकालो कि ऐसा क्या कर्म करोगे जो लोग आपको दुआएं दे। मैक्सिमम लेवल पे आपको दुआएं लेनी है, कैसे लोगे इस बारे में सोचो, थोड़ा बुद्धि लगा के। दुआओं का ताला इज द फिजिकल थिंग जो आप कर सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो ना कि ऐसा फिजिकली मैं क्या करूं जा करके, तो वो है कि दुआएं कमानी है आपको। समझ रहे हो आप सभी, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है सभी के। तो दुआओं का खाता जिसका जितना होगा उसकी उतनी बुद्धि खुली हुई होगी। और संगम युग केवल संगम युग का रोल नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट हमारे 84 बर्थ्स कैसे होंगे। 84 में से आप 21 माइनस कर दो तो 63 कैसे होंगे। 63 में आपका मेजर काम होगा बुद्धि का। यू विल बिकम द किंग ऑफ द किंगडम। जहां पे लोग दुख में है तो यू नीड टू डिसाइड इमीडिएटली कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो वहां बजट भी नहीं होंगे ना, क्या नहीं होंगे सतयुग में। तो मुझे, हम अपना पर्सनली बताते हैं, हम सतयुग के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, कभी भी नहीं करते। हाँ, हम हमेशा पुरुषार्थ करते हैं कि द्वापर में जब भगवान नहीं होगा तो व्हाट विल बी माय रोल जाएगी। सच में हम आपको सबको ये बता रहे हैं, हम कभी भी सतयुग के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सतयुग के लिए पुरुषार्थ करने में, ठीक है। हम पुरुषार्थ करते हैं कि द्वापर में जब बाबा नहीं होंगे, जब भक्ति आरंभ हो जाएगी, तब आपका क्या रोल रहेगा, तब आप चीजों को कैसे मैनेज करोगे। आपको कर्म और अकर्म में, कर्म विकर्म में आने का रोल तो वहां से शुरू होता है ना, मेजर। एंड आप अगर उस चीज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल बिकम द किंग इन हेवन ऑल्सो, राइट। आप अभी भी ये सोचोगे कि आपको द्वापर में लोग आने वाले हैं। एक डायलॉग बाबा ने ना 2-4 दिन मुरली में कहा था कि बादशाही बाप से मिलती है, और बाबा की बादशाही में सबका अधिकार होता है। बोला था ना। इस चीज से हमारी बुद्धि में आया कि वो बाबा की बादशाही है, सबका अधिकार है। इसीलिए सब अधिकार लेने के लिए बाद में आते हमसे। हमने शुरू में एंजॉय किया, और उसके बाद जो इन्वेजन्स हुए भारत में वो इसीलिए हुए क्योंकि वो उनका भी अधिकार था, पर उनको अधिकार छीनना पड़ रहा था। हमें अधिकार हक से मिलता है, बाबा हमें दे के जाते हैं, उन्हें हमसे छीनना पड़ता है। और उन्होंने लिया भी, क्योंकि अधिकार क्या है, सबका है। तो इस चीज को ऐसे, एक दूसरा नजरिया था ना चीजों को देखने का, कैसे चीजें टच होती हैं। आपकी बुद्धि साफ होनी चाहिए। कैसे किसी को, अभी साइंटिफिक मुरली के बारे में हम बहुत समय से सोच रहे थे, इवन हमने बहुत जगह अप्रोच किया कि हमें ऐसा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, पर कोई तो करे ताकि यूथ को समझ में आए। तो लेकिन फिर कुछ निकला नहीं कंक्लूजन, तो हमने सोचा ठीक है ऐसे ही करते हैं।
बाबा ने फिर निमित्त बनाया, कराया भी, सेवा अच्छी निकली, चीजों को देखने का हमारा केवल दुआओं का कोटा पूरा हुआ। हाँ, मेरे पास दुआएं और जगह से आने लग गई। हाँ, क्योंकि मेरा मेजर काम ये है। दुआएं कहाँ से आ रही है आपको? उसके लिए आप एक जरूर इन्वेस्टमेंट करके रखो जहां से आपको दुआएं कंसिस्टेंटली आती रहे। अभी ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, इसको डाल देंगे यूट्यूब पे, वो तभी भी कोई भी सुनेगा, वो वहां से ब्लेसिंग जरूर देगा मुझे। हाँ, इससे मेरा दुआओं का कलेक्शन इंक्रीज होता जाता है, पैसिव इनकम है मेरे पास। आप सोचो, आप ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके पास पैसिव इनकम बने? ठीक है, वीडियो बना के भेज रहे हैं। वीडियोस बना के भेजो। मनसा सेवा पे एक चीज ना हमेशा बुद्धि में रखो, सेवा स्थूल स्थूल नहीं होती है। स्थूल, इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, कि व्हाट इज योर वाइब्रेशन बिहाइंड डूइंग एनी सेवा, व्हाट आर यू थिंकिंग व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ सेवा। दैट इज द मेजर सेवा, कि आप करते समय क्या सोच रहे हो। और हम करने में बिल्कुल रूम को एक्यूरेटली डेकोरेट कर देंगे कि बड़ी दीदी आ रही है एंड ऑल दैट, बट इफ वी आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन दैट टाइम, तो वो केवल बाहर की सजावट ना, संसार भी कर रहा है बाहर में, हम में और उनमें अलग क्या है? नहीं, माइंड के बैकग्राउंड में क्या चलता है उस समय। हाँ, कुछ अंदर सेवा आपकी बुद्धि पे होना क्या चाहिए। चल रहा है, वो बुद्धि वाला राइट। पोस्चर होता है। मन और दो चीजें, एक बार आपने कभी ऐसा महसूस किया है, सब में से बताना, कि कोई गाना सुन लिया और वो गाना बैकग्राउंड में पूरे दिन में बज रहा है, जबकि आप काम कुछ और कर रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, लेकिन वो धुन है जो एक पकड़ ली है और वो बज रही है। वो किधर बज रही है? हम्म। कुछ बज रहा है ना, मतलब दो चीजें एक साथ बज रही है। एक तो मैं सोच रही हूँ, पर वो एक धुन है जो कंसिस्टेंटली बैकग्राउंड में बज रही है, क्योंकि मैंने कहीं गाना सुन लिया और मुझे इंटरनली अच्छा लगा, या जो भी हुआ पता नहीं चलता है, पर बज रही होती है। कैसे बज रहा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हाँ, यही ना। तो इसका मतलब है कि बुद्धि के पास अपना अलग सिस्टम है। हम सोचने के साथ कुछ और भी कर सकते हैं पीछे पीछे। कुछ तो मेरे अंदर हमेशा बैकग्राउंड में बज रहा होता है। ओके, सो वी नीड टू डिसाइड कि वो बजना क्या चाहिए। अभी हम इतनी आदत हो चुकी है पुरुषार्थ करते, ज्ञान में चलते, चीजें देखते, ऑब्जर्व करते, बैकग्राउंड में ज्ञान का म्यूजिक बजता ही रहता है। चीजों को देखने का नजरिया ही वैसा हो गया है कि आपको हर जगह ये लगेगा कि ठीक है, बाबा उधर क्या समझाते हैं, उधर क्या समझा रहे हैं, इसमें बाबा का क्या मतलब था, उधर क्या था। वो कहते हैं बाबा ज्ञान की बूंद बूंद टपकती रहनी चाहिए। ठीक है, पर वो चीजें कब आती हैं? जब आप चीजों को प्रैक्टिकली देखने की, समझने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हो, ध्यान से पढ़ के उस बारे में सोचने की कोशिश करते हो। इसको क्या कहते हैं? समर्पित बुद्धि। क्या कहते हैं? समर्पित बुद्धि। मेरी बुद्धि सरेंडर्ड है, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड एज अ ब्राह्मण। आपकी बुद्धि समर्पित होनी चाहिए। वाइट ड्रेस तो अपने आप कभी भी मिल सकती है। हाँ, समय मिलेगा, समय आएगा, चीजें बदल जाएंगी, तो वो चीजें मायने नहीं रखती है। बट इस बात से फर्क पड़ता है कि आप बुद्धि द्वारा समर्पित हो, एंड फिर आपसे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं ना एक समर्पित बुद्धि के बच्चे से, वो वैसे होते जैसे भगवान से फैलते हैं। धरती पे अगर वो हो तो जो वाइब्रेशन फैलेंगे वो उस बच्चे से फैलते जो 24 घंटे अलाइंड है किसी तरह से भगवान से, उनकी बातों से, उनसे, उनके बारे में सोचना जानता है, समझने की कोशिश कर रहा है। संसार में उसको रस नहीं है, क्योंकि वो भगवान की बातों में रस ले रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। सब चीजें करते हुए उनको वो समझना है कि ये सब क्यों बोलते रहते हैं। वो समझ रहे हो आप सभी? बुद्धि को फिजिकली खोलने का क्या तरीका बताया? दुआओं का खाता। दुआएं आपके पास कलेक्शन में होनी चाहिए। उसके लिए देखो, अभी फिलहाल क्या बताया आपको, दुआओं के लिए क्या क्या करते हैं हम। एक तो चलो ये सेशंस हो गए, लाइव सेशंस ले रहे हैं अभी, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ डालने की या पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत लिटिल चीज़ है। ये चीज़ों से आप ये नहीं सोचो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग्स आपकी हो जाएंगी। वो होती है आप जब कोई को वाइब्रेशंस भेजते हो किसी को हेल्प करने के लिए। कोई आपने देखा, आपको लगता है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है और इसको
ठीक करने की या हेल्प की या शक्तियों की ज़रूरत है। बच्चे पुरुषार्थ करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे, तो उनको हमारे शक्तियों की ज़रूरत है। बाबा से कनेक्ट होके जो शक्तियाँ बाबा उन्हें देते हैं, आप उन्हें वही शक्तियाँ दो इमर्ज करके। ऐसा मतलब बाबा से कंबाइंड हो आप एंड यू आर रेडिएटिंग। अब आपको कंबाइंड हो इज लाइक कुछ मांगने की, कुछ लेने की, कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। इट इज जस्ट यू आर कंबाइंड एंड यू आर रेडिएटिंग डायरेक्टली कि उसमें वो शक्तियां भर रही है। वाइब्रेशंस रूप में आप उनको समझाते हो एक तरह से कि नो यू आर पावरफुल इनफ, आप पुरुषार्थ कर सकते हो। एक होते शक्तियां लेने वाले लोग, एक होते शक्तियां देने वाले लोग। इसीलिए बाबा ने कहा था कि लास्ट तक भी डिसाइड नहीं होता है कि कौन कितना कौन सा नंबर ले लेगा, एट द एंड रिजल्ट आएगा। लास्ट तक भी ये नंबर नहीं, क्योंकि दादियों ने जो पुरुषार्थ किया उसके बाद तो डिसाइड कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि लास्ट में भी ऐसे कुछ बच्चे निकल सकते हैं जो ये वाइब्रेशंस के थ्रू सेवा कर पाएंगे और उनका भाग्य बना सकते हैं वो वैसा जैसे दादियों ने बनाया, ब्रह्मा बाबा ने बनाया वैसा भी। और ये बाबा ने खुद अपने महावाक्य में कहा है। कैसे? वो कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। वो फर्स्ट पोजीशन तक को भी याद कर रहे हैं। दिस मीन्स कि आप अभी भी वो पोजीशंस अटेन कर सकते हो। वो पोजीशन अटेन करने का मतलब क्या है अभी, कि आपकी बुद्धि उतनी ज्यादा विशाल होगी कि आप संसार के मेजर रोल्स में से आओगे। जैसे ब्रह्मा बाबा हो गए, मम्मा हो गए, वैसे मेजर रोल्स में आपके बिना बहुत मेजर डिसीजंस भी नहीं होंगे, ऐसा भी समय होगा। आप अभी भी वो स्थिति बना सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। आई वॉज इन ज्ञान जब 2012 में टू लेट का बोर्ड लगा था, उसके बाद हम ज्ञान में आए थे, ठीक है। पर जब भी हम ज्ञान में आए, इट डज नॉट मैटर ना कि चीज़ों को फिर सीरियसली लिया ना, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप 50 साल से ज्ञान में हो एंड यू आर नॉट एंजॉइंग ब्राह्मण लाइफ एंड यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट वेयरिंग अ क्यूट स्माइल ऑन योर फेस, देयर इज, क्या बोलो, कोई फ़ायदा नहीं है ब्राह्मण होने का। कंसिस्टेंटली आपके अंदर एक ऐसा उमंग उत्साह होना चाहिए। वो तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली ऐसे कर्म कर रहे हो जो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा है तो उस वजह से मैं अपना माइंडसेट चेंज करूं, लेकिन मैं दूसरों के लिए दुआएं दूं कम से कम, उसका रिवर्ट अपने आप मेरे पास आएगा। और दुआ देना इज लाइक सेंडिंग अ वाइब्रेशन टू देम। Sending good vibrations to everyone is the easiest way to earn blessings. Okay. अभी एक जो नया आप सेवा शुरू करोगे, आपको 7 days का कोर्स कंडक्ट करना है। कहाँ पे करना है? सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म वतन में करना है। हर रोज आधा घंटा बैठ के आप एक कोर्स लोगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके 7 days की प्रॉपर प्रिपरेशन करके, दिन में एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के वहाँ पे सभी आत्माओं को, अर्थ पे जितने लोग हैं उन सभी को इमर्ज करके उनको समझाओगे कि ऐसा भगवान होता है, ऐसे आत्मा होते हैं, आत्मा में ये फैकल्टीज होती है, ये ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है। क्लास लेनी है आपको, कहाँ लेनी है? वतन में लेनी है, सबको लेनी है। और ये चीज़ में आप लोगे तो आपका फ़ायदा है, और फिर नहीं लोगे तो आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, और फिर हम क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, आगे चल के आपको चीज़ें समझ आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि इस आधार पे आपको सूक्ष्म लेवल पे सेवा करनी हम सिखा रहे हैं। अभी अब से ट्रेनिंग शुरू होगी। आप मैच्योर हो चुके हो काफ़ी, 2 महीने से क्लासेस चल रही हैं, लगभग 3रा महीना है ये। इसके बाद आप लोग की एडवांस सेशंस होंगे, समय के साथ आप अपग्रेड होंगे। पर ये सेवा करोगे तब चीज़ें समझ आएंगी, वरना आगे चल के चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हम जो भी सेवाएं आपको आगे बताएंगे या जो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो आप नहीं समझ पाओगे। इट विल बी लाइक कि ये सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा, फिर आई विल नेवर रिपीट दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है ना, अवेलेबल भी नहीं होगा। इसीलिए तो लाइव सेशंस में आना शुरू कीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग्स से चला लेंगे, रिकॉर्डिंग्स पोस्ट नहीं हो पाती। कई बार कितनी रिकॉर्डिंग्स है पेंडिंग रह गई ना, अभी पोस्ट नहीं हुई है।
या कई बार होता है कि आवाज़ बिल्कुल ख़राब रिकॉर्ड हुई या चीज़ें ऐसे हो जाती है, इसीलिए लाइव सेशंस ज्वाइन किया कीजिए। आप लोग सवाल जवाब भी तो कर सकते हो ना मुझसे उसमें, ओके। और अभी भी वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती है, तो कुछ तो बुद्धि में ज़्यादा बैठता है। बाबा कहते हैं कि मधुबन में सामने बैठ के जो बच्चे सुनते थे साकार में, उन लोग का इम्पैक्ट अलग होता था, बाद में जो रिकॉर्डेड सुनते थे उनका इम्पैक्ट अलग होता था। ठीक है, क्या सेवा करनी है? वतन में जाके कोर्स कंडक्ट करना है अभी, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन लिखना। थोड़ा सीरियस हो जाओ इस चीज़ को लेकर के, काम तो करना पड़ेगा, बिना करे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। कोई सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है, सारी चीज़ें टाइम होती है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर मैं आपकी क्लास को प्रायोरिटी नहीं देती उस दिन मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं होता। इट इज़ माई मिस्टेक कि मैं आप लोग को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसके अलावा और कई चीज़ें हो जाती हैं उस टाइम पे कि मुझे वो लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी कि आपके पास कितना टाइम है और नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी कि आपको वो चीज़ के लिए प्रायर कितना हो, समय होता है सबके पास। हाँ जी शारदा माता बताइए। आपने बोला ना 7 डेज कोर्स कराना है, तो एक दिन में पूरा कराना है कि 7 डे में 7 डिवाइड करके करना है? 7 डे में 7 डिवीजन करके आत्माओं को इमर्ज करके करवाना है। ट्राई करना टाइम सेम हो तो आपकी बुद्धि उस टाइम पे एक्टिवेट होगी और आप इजीली कंडक्ट कर पाओगे। इनकेस टाइम अलग होता है तो इट इज़ ऑल्सो ओके, पर क्लास करवानी ज़रूर है। वतन में अपने आप को फरिश्ता रूप में देख के उन सभी को फरिश्ता रूप में इमर्ज करके ये शुरू करना। शुरू करोगे तभी चीज़ें समझ आएगी, बिना शुरू करे आगे चल के ऐसा रोल नहीं होगा। आगे चल के वही सब करना पड़ेगा जो हम आज आपको बता रहे हैं। ठीक है, बुद्धि खुलती है उससे ना। बुद्धि खोलने के लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी वहीं से खुली है। ठीक है, बिना उसको करे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो करना कि हम करें, ऐसा भी सोचे और वैसा भी सोचे। ठीक है, क्लासेस सुनना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप सबको ये बात पता है कि हमने इनिशियली पुरुषार्थ में यही चीज़ की है, हम कोई ना कोई क्लास ज़रूर सुनते थे दिन भर में, चाहे सचिन भाई की हो, चाहे सूरज भाई की हो, चाहे शिवानी दीदी की हो, चाहे दादियों की हो, चाहे उषा दीदी की हो। जितने भी सीनियर्स हैं यज्ञ में, जो सीनियर्स हैं स्पेशली उनकी, तो वो क्लासेस ज़रूर सुनते थे। तो वही गौरव भाई करते हैं, तो उनकी इनिशियल स्टेज है पुरुषार्थ करने की, इसीलिए उनको वो सूक्ष्म खुशी महसूस होती है। ठीक है, आप इनिशियली ये चीज़ अपने शेड्यूल में डाल लो कि एक क्लास ज़रूर सुननी है, क्योंकि ना उससे बुद्धि में जो माया इम्पैक्ट कर रही होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको याद आ जाता है कि ओ मेरा भी एक परिवार है, मेरा एक घर है, उसमें सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे भी करना है। ठीक है, चलो ठीक है गौरव भाई, म्यूट योर माइक। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। इसके अलावा आज के क्लास से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। इसलिए 7 दिन का कोर्स जो आपने बताया था ना, हर दिन का कोर्स एक एक दिन करना है ना, समय हाँ जी, फिक्स करके? 7 डेज आपको अलग अलग चीज़ें पे अपना टॉपिक्स डिसाइड करना, अपने खुद के लिखना कि मुझे 7 डेज में क्या चीज़ें कैसे समझानी है। आप लोग वैसे भी तो कोर्स करवाते होंगे कई आत्माएं, तो वो कोर्स आपको ऊपर आत्माओं को इमर्ज करके समझाना है। चाहे अपना नोटबुक पेन लेके बैठना, कोर्स की बुक लेके बैठना, स्पेशली इमर्ज करना, आंखें खोल के करना, बंद करके नहीं, जैसे जिससे जैसा हो वैसा करना। लेकिन लोगों को देखना कि सब इमर्ज्ड है और मैं उनको वो कोर्स करवा रही हूँ। वर्बली मत बोलना, अंदर की बात है, बुद्धि अंदर से बोलना। कोई वर्बली बोलना शुरू कर दो, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, कराना शुरू करो। हमें 7 डेज का कोर्स पहले नीचे किसी को स्थूल में नहीं कराया था, हमने वतन में कराना शुरू किया था। अभी आई एम बिकमिंग एक्सपर्ट धीरे धीरे। तभी तो दीदी जिनको आपने कराया था, आप लोग बैठे हो ना, हम ही तो। आपको कहाँ कराया मैंने कोर्स? नहीं, वतन में कराया था। हाँ, ये कह सकते हो। सीरियसली ये हम कह सकते हैं कि मुझे ये ज़रूर था कि एक टीम बनेगी और वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेगी और हम रिवील करेंगे भगवान को। ये हमेशा से था कि एक बहुत बड़ी टीम बनेगी और वो साथ मिलके काम करेंगे। हम जिन्स बोलते थे हम ना, इमर्ज करते थे तो हम जिन्स के रूप में इमर्ज करते थे कि ये मेरे पार्टनर्स होंगे, हम साथ मिलके काम करेंगे और चेंज करेंगे।
मतलब चीजें इम्प्रैक्टिकल सी लगेंगी आपको, पर पता नहीं क्यों बहुत नशा रहता था हमें, हमेशा से रहता था कि एक टीम बनेगी हम। चलो ठीक है, इसके अलावा कोई आज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता है? दीदी नेहा, दीदी एक बात मतलब ऑब्जर्व की है, बुद्धि से रिलेटेड हम बात करें तो वो शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए नेहा बहन। जैसे जैसे मतलब बुद्धि हमारी तीव्र होती जाती है, माना क्लियर होती जाती है, मैंने ये भी नोटिस किया कि हमारा मुरली में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगता ऑफ है। कोर्स। और बाबा हमसे कॉन्वर्सेशन करते हैं थ्रू मुरली। पहले ऐसा होता था कि होने के बाद मुरली में पॉइंट्स आते थे, अभी ऐसा हो रहा है कि जो होने वाला है वो पहले ही आ जाते हैं, तो एकदम याद आ जाते हैं, हाँ बाबा ने ये वरदान दिया था तो हमें इसे यूज करना है, मतलब हमें इन रंग बिरंगी बातों में नहीं फंसना है, इसके डिटेल में नहीं जाना। मतलब एक एग्जाम्पल तो ये भी एक ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे बुद्धि क्लीन होती जाती है या वो कनेक्ट मतलब बाबा की जो कैचिंग पावर बढ़ जाती है, Of हम course. कैच कर पाते हैं वो सब चीजें। दैट्स रियली नाइस नेहा बहन, ऐसा होता है। ये इनिशियली आपको फील होगा, शुरू शुरू में हमें भी फील होता था, बट बात यही है कि ना पता है आप अगर बस ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग की इनिशियल स्टेज अभी शुरू हो रही है, अभी बहुत कुछ है ग्रैब करने के लिए। ठीक है, जहां तक इवन मुझे भी बहुत कुछ है ग्रैब करने के लिए, बट मैं आप लोग को देख पाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोग इनिशियली अभी शुरू कर रहे हो, अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है आप लोगों को, बहुत चीजें हैं जो समझ आएंगी, बहुत सारी गलियां हैं जिनसे आप लोग को निकलना है, तो कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ कर पाओगे, वरना कभी भी चीजें ऐसा हो जाएंगी कि रुक जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए कंसिस्टेंटली काम करो खुद पे, और बहुत अमेजिंग लाइफ होने वाली है बहुत, ऐसा सोचो। सभी करेंगे कोर्स? कौन कौन करवाएगा? रेज योर हैंड। पहले दीदी हम तो अपना रिवाइज करा, पीडीएफ भेजो ना, हम तो सबने रेज कर दिए। ट्राई करना ना, पता तो है, किया तो हुआ, ट्राई तो करना, जितना आता है उतना ट्राई करना, जरूरी नहीं है पीडीएफ, जितना समझ में आया उतना करवाना। ओके चलो, और कोई नहीं करने वाला? दीदी ये बहुत मतलब बहुत दिनों के पहले ये संकल्प आता था कि ये कोर्स ऐसे करना वतन में लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन आज आपने बोला था अभी याद आ गया कि ये मेरा बहुत दिनों के पहले संकल्प था। नाइस विद्या बहन, इसीलिए अभी करते हैं, जिसको जो करना है ना वो कर लो अभी ना, जो जो ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि समय के बदलने का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकता है, इसीलिए जो जो हमें एक्सपीरियंस करना है वो अभी कर लेते हैं, फिर जो होगा बाद में वो तो देखा जाएगा। ठीक है, सभी ट्राई करना, जो क्लास में पीछे भी है, अभी लगभग कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 15 मेरे सामने है, 10 पीछे हैं, जो भी है, चाहे आप लोग सामने आते हो या नहीं आते हो, प्लीज क्लास में जो भी होमवर्क दिया जाता है आप लोग ट्राई जरूर करके देखा करो, क्या पता कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा करके आ रखे हम, तभी आपको बोलते हैं, मजेदार होता है तभी आपको बताते हैं, बोरिंग होगा तो मैं आपको वैसे नहीं डिस्कस करूंगी। ठीक है, करोगे ऑफ कोर्स बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, ऑब्जर्वेशन करना उसकी कि क्या मेरे अंदर, क्या मैंने नया नया चीजें सीखी, और आप जब ये कोर्स कराना शुरू करेंगे डायरेक्टली बाबा आपको यूज करते हैं वो चीज के लिए, वहां पे चीजें क्या इमर्ज और मर्ज होती हैं वो डायरेक्टली आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। हमें नहीं पता था कि पहले सूक्ष्म वतन कैसे कारोबार चलता है, कैसे नहीं, करते करते वहाँ चीज़ें छोटी छोटी एक्सपीरियंस करते हुए समझ में आया कि ठीक है ये चीज़ ऐसे काम करती है, वो चीज़ वैसे काम करती है, वहाँ ऐसे रहा जा सकता है। इट इज़ ऑल अप टू माई इंटेलेक्ट कि मैं चीज़ों को देखती कैसे हो, मैंने उस फ्रीक्वेंसी में अपने को ट्यून करना है जिसमें मेरा फरिश्ता स्वरूप ट्यून्ड है, तो आई विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट एंजेलिक बॉडी ऑल्सो। It's very scientific, it's very logical, there is nothing illogical in this. Try this once to experience something really beyond. ठीक है, अभी तक लिमिटेड धरती वाले पोर्शन की हम बात करते थे, अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थान की जहाँ पे बुद्धि के जाने से ही बुद्धि में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके चलिए ठीक है, अभी आप सब छुट्टी दीजिए, सो जाइए, सभी रेस्ट कीजिए, अच्छे से सोच के सोना इस बारे में थोड़ा कि देखते हैं फरिश्ता स्वरूप यूज करके कैसा मजा आता है।